की भारत माता की भारत माता की पूर्ण देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। विद्यालय परिवार की ओर से मैं आपको भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। बीच समंदर में डूबते हुए इंसान को कोई अचानक से जहाज मिल जाए, जैसे अंधेरी कांटों भरी रात में अचानक से सूरज निकल जाए। इंपीरियल स्कूल ऑफ लर्निंग की ओर से 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। और जितने भी इसमें स्टूडेंट है, स्कूल के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, लड़के लड़के हैं, सबसे पहले उनको शुभकामनाएं। और इस आज़ादी के जो हम लोग आज 26 जनवरी मना रहे हैं उसके बारे में आइए जानते हैं कुछ सर से। सर बताइएगा आप 26 जनवरी हम लोग क्यों मना रहे हैं और बच्चों के लिए क्या खास है इसके लिए? सबसे पहले संपूर्ण देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। विद्यालय परिवार की ओर से मैं आपको भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। गणतंत्र दिवस आज संपूर्ण देश में मनाया जा रहा है। देश में आज 75वीं गणतंत्र दिवस का आयोजन सभी शैक्षणिक संस्थानों में, सभी प्रशासनिक संस्थानों में किया जा रहा है। और आज ही के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और हमारा देश का संविधान हमारी जो है सो आत्मा है। और इन सभी कानून नियम कानून को हम लोग जो है सो मानते हुए, उसको आत्मसात करते हुए उसके पद चिन्हों पर चलने के लिए हम लोग बच्चों को प्रेरित करते हैं। और उनको गणतंत्र दिवस का मतलब क्या होता है, आज ही के दिन हम लोग गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के मायने क्या है, इन सभी चीज़ों को बच्चों को हम लोग आज के डेट में ये सारी जानकारी आज हम लोग देते हैं। और गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आज मैं विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, बच्चों, साथ ही साथ सभी संपूर्ण देशवासियों को हम लोग बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और गणतंत्र दिवस आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। और मुख्य रूप से इसका जो वजह है ये है नियम कानून, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में नियम कानून का बहुत ज़्यादा महत्व है। और इसी कारण से हम आज गैर लोकतांत्रिक देशों से, असंवैधानिक देशों से, तानाशाही देशों से आज भारत का कद पूरे विश्व में सबसे ऊंचा है। इसका सिर्फ और सिर्फ यही मतलब है कि लोकतांत्रिक देश के साथ साथ हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे व्यापक संविधान में आज दर्ज है। इतने सारे अनुच्छेद विश्व के किसी भी संविधान में नहीं है, इतनी सारी आर्टिकल्स किसी भी देश के संविधान में नहीं है, इतनी सारी चीज़ें, नागरिक को आज़ादी किसी देश के संविधान में नहीं है। यही सब मुख्य वजह है, इन्हीं को लेकर के हम लोग गणतंत्र दिवस का आयोजन करते हैं। अच्छा सर, आप बताइएगा आपके स्कूल के बच्चों के द्वारा क्या खास तैयारी किया गया है बच्चों के द्वारा? आज अभी हम लोग झंडोत्तोलन के उपरांत आज अभी हम लोग एक झांकी निकालने का जो है सो प्रोग्राम रखे हुए हैं। विद्यालय प्रांगण से हम लोग मंडरो चौक होते हुए अभी इस झांकी को प्रस्तुत करेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि मेरी बाईं ओर भारत माता की तस्वीर यहाँ पे बनाई गई है। फिर इसको झांसी रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह है, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, और संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब यहाँ पे हैं, खुदीराम बोस हैं, महात्मा गांधी हैं। और युवाओं के प्रेरणा स्रोत विश्व में जो सबसे अधिक लोग आज युवा पीढ़ी जो आदर्श सबको मानती है, विवेकानंद हमारे बगल में खड़े हैं। इन झांकियों को लेकर के हम एक गार्जियन में, जनता में लोगों को हम एक संदेश देना चाहते हैं कि लोगों के अंदर राष्ट्र भावना की स्थिति हमेशा जो है सो उसके दिलों में यह चीज़ें जलती रहे और आने वाले लोगों को इनसे प्रेरणा मिलती रहे। बताइए, देश में जो संविधान मिला है, यह देश जो सोने की चिड़िया कही जाती है, जो यहाँ पर जो हम लोग की सुरक्षा व्यवस्था है, आज हमारे जितने भी लोग आज देश में सरहद पर काम कर रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, और ये सारे जो हमारे महान जो स्वतंत्रता सेनानी, या तो हमारे जो संविधान के निर्माता, या तो जिन भी किसी व्यक्ति या महापुरुषों ने इस देश को बनाने में इतने महत्व उनका जो है, इनको हम लोग इसके माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं सर के साथ साथ जितने भी इनके टीम और जितने भी शिक्षक और शिक्षिकाएं, उनको सबसे पहले धन्यवाद स्कूल की तरफ से। देख सकते हैं स्कूल में मतलब कि बच्चों ने खास तैयारी कर रखे हैं, अपने एक झांकी की प्रस्तुति करके लोगों को दिखाएंगे कि कैसे हमारे देश की आज़ादी में लोगों को अहम भूमिका रहा था। हमारे देश की आज़ादी में लाखों लोगों ने अपना जान का बलिदान दिए थे, कुर्बान किए थे, तब आज हमारा देश इतना आगे बढ़ा है।
और हम यही बात करेंगे, लोगों से अपील करेंगे कि देश की आगे बढ़ाने में लोग अपना सहायता करें और एक लोकतंत्र की अच्छाई से आगे बढ़ाएं, लोकतंत्र को मजबूत करें। और नियम कानून को अगर बच्चे को पता नहीं होगा तो बच्चे शोषण मुक्त जिंदगी नहीं जी सकते हैं। इसलिए इन बच्चों को यह जानना बहुत जरूरी है, यह बताना बहुत जरूरी है कि आपको जो अधिकार मिला है, आपको जो देश के संविधान से जो आपको अधिकार मिला है, इस अधिकार का आप सदुपयोग कैसे करेंगे और आप भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने में कैसे आप अपनी भूमिका का निर्वाह करेंगे और उसको आप कैसे आगे बढ़ाएंगे, ये जरूरी है। क्योंकि कहते हैं कि बच्चे देश के भविष्य हैं। अगर इन बच्चों के कंधों पर देश का भविष्य है तो निश्चित रूप से इसे नियम कानून की जानकारी होनी चाहिए। अगर नियम कानून की जानकारी नहीं रहेगी तो बच्चे कभी भी, या तो देश का हर एक कोई भी नागरिक शोषण मुक्त जिंदगी नहीं जी सकता है। तो देख सकते हैं स्कूल कोई छोटा सा नहीं, पूरा नामी स्कूल है। शायद इस क्षेत्र के कोई भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां पे इंपीरियल स्कूल ऑफ लर्निंग को लोग नहीं जानते होंगे। बहुत ही कम समय में एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर पहुंचा है, बहुत ही कम समय में इतना बड़ा डेवलप किए हैं। उनका सारा श्रेय यहाँ के टीचरों को जाता है। जितने भी सर के जितने भी टीम है, जितने भी टीम मेंबर्स है, जितने भी स्कूल के सोसाइटी के जितने भी लोग हैं, उनके सबसे पहले उनके लिए सराहनीय है। जितना प्रशंसा किया जाए उतना कम है। उसके बाद स्कूल के जो बोलते हैं ना कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। अगर अनुशासन नहीं रहता तो इतने कम समय में स्कूल इतना अच्छा से डेवलप नहीं होता। और देखिए हमारे साथ सर के साथ जितने भी साथीगण हैं, सबसे आइए थोड़ा मिलते हैं। सर बताइएगा आप इस जो 26 जनवरी है, जो गणतंत्र दिवस है, इसके बारे में आप बच्चों के लिए क्या 2 लाइन बोलना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सर्वप्रथम आपको। आज हम लोग इंपीरियल स्कूल ऑफ लर्निंग मरपोका में 75वीं गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकजुट हुए हैं। यह गणतंत्र दिवस एक पर्व की तरह मनाया जाता है जो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। इसे हम लोगों को दोहराने की जरूरत पड़ती है क्योंकि आने वाली पीढ़ी को इस जानकारी मिल पाए कि हमारा देश किस प्रकार से सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन बीच में उपनिवेशिक देशों ने हमारे देश को लूटने का काम किया और इसमें कई भारत के वीर सपूतों ने अपनी जान कुर्बान कर दिए, तब जाकर के हमारे देश को आज़ाद मिला। और आज़ादी मिलने के बाद कहा जाता है ना कि एक परिवार को चलाने के लिए छोटा मोटा कानून की आवश्यकता होती है, नहीं तो वो परिवार बिल्कुल बिखर जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तब जाकर के हमारे देश को चलाने के लिए, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा देश है, और उसी समय हमारे देश के कुछ नेताओं ने संविधान का निर्माण किया और उसी संविधान को बरकरार रखने के लिए, उसी के नियम कानून से हम लोग चलने के लिए आज जो है सो हम लोग 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस मनाते हैं ताकि हमारा देश का गरिमा और सिस्टम बना रहे। देख सकते हैं सर लोगों का कहना है इनका कि अगर उन जो हमारे देश के लोगों ने अहम योगदान दिए, आज़ादी में दिए, जो देश को लोग इतना दिनों से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आज देखिए हमारा देश चांद पर से सूरज पर भी पहुंच गया है। लेकिन उसका श्रेय कहाँ के जाता है? यहाँ के लोगों को अगर ईमानदारी पूर्वक से लोगों को काम करना है, लोकतंत्र को आगे बढ़ाना है, तो लोगों को मिलजुल कर रहना होगा, एकजुटता का परिचय देना होगा। सर थोड़ा आप आइएगा, अपना थोड़ा बताइएगा। देख सकते हैं सर है जो कोई भी परिचय का मोहताज नहीं है। इनका सबसे बड़ा योगदान अगर स्कूल में किन्हीं का रहा है तो इनका रहा है। सर ने हमेशा अपने मेहनत से इनका मेहनत रंग लाया है और आज देखिए इतने कम समय में स्कूल को वो मुकाम तक पहुंचा दिए, वो मंजिल तक पहुंचा दिए कि इस क्षेत्र के जितने भी गांव है, प्रखंड है, शायद ही कोई गांव के बच्चे यहाँ पे नहीं आते होंगे और कोई गांव में इनका नाम नहीं होगा। बताइएगा सर, आप जो इतने स्कूल को इतना कम समय में यहाँ तक पहुँचाए और खास करके जो इस 26 जनवरी पर बच्चों के लिए आप 2 लाइन क्या बोलना चाहते हैं? वैसे रियली कहा जाए तो आज़ादी हमें 15 अगस्त 1947 को मिला था, लेकिन फाइनल जो हुआ था जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, जिस दिन नियम कानून लागू हुआ हमारे देश में, उस दिन असली आज़ादी हमें मिला। हमारा देश आगे कैसे बढ़े, किसको कितना अपने विकास का अवसर प्राप्त हो, मतलब पूरी तरह से लोगों को स्वतंत्रता कहा जाए तो 26 जनवरी 1950 को मिला है। अब वो विरासत जो हमें मिला है, हम ये हमारे बच्चे जो आने वाली पीढ़ी है और ये आने वाले समय इन्हीं के हाथ में देश का भार होगा और इन्हें उस लायक तैयार करना है कि जो गांधी जी ने रामराज का सपना देखा था, उस रामराज का सपना ही ना रहे, वो साकार हो। सबसे पहले देश के वीर देश के जो भारत माँ के बेटे हैं, जो अपने सरहद पर रात दिन अपने सेवाएं दे रहे, जिसके चलते आज हम लोग सुकून की जिंदगी जी रहे, चैन की नींद सो रहे, सबसे पहले उनका अभिनंदन करते हैं, सबसे पहले उनका शुक्रिया करते हैं, जिसके बदौलत आज हम लोग इतना सेफ से रह रहे हैं। बताइएगा आप, इस जो गणतंत्र दिवस है यानी कि जो 26 जनवरी है,
इसके अवसर पर आप लोगों में क्या संदेश देना चाहते हैं, लोगों को क्या जगाना चाहते हैं, लोगों को क्या बताना चाहते हैं? सबसे पहले चमकते हुए चांद से खिले चेहरों के साथ बैठे या खड़े हुए सभी प्यारे बच्चों और उनके अभिभावकों को गणतंत्र दिवस की बधाई। बधाई देता हूं उन सभी सूरज की तरह प्रकाश फैलाने वाले शिक्षकों, गुरुओं को, जिन्होंने जीवन की अंधेरी राहों को अपने ज्ञान के प्रकाश से रोशन किया। साथ ही बधाई देता हूं उन सभी पधारे हुए अतिथियों एवं उपस्थित सभी अभिभावकों को, जिन्होंने यहाँ पधार कर आज के दिन को और भी गौरवान्वित किया है। आज का दिन कोई आम दिन नहीं है। आज का दिन वो दिन है जिसकी अगर विशेषता की बखान करूं तो एक दिन भी कम पड़ जाएगा। आज का दिन एक ऐसा दिन है जिसकी अगर मैं तुलना करूं तो जैसे बीच समंदर में डूबते हुए इंसान को कोई अचानक से जहाज मिल जाए, जैसे अंधेरी कांटों भरी रात में अचानक से सूरज निकल जाए, जैसे जंग हार चुके किसी इंसान को अचानक से जीत का ताज मिल जाए। ये दिन कहीं इससे भी ऊपर है, क्योंकि यही वो दिन है जिसने भारत को गणतंत्र बनाया। भारत जो पहले विश्वगुरु हुआ करता था, भारत जिसके नाम का डंका पूरी दुनिया में बजता था, भारत जो कभी झुका नहीं, वो भारत जो कभी रुका नहीं, वो भारत जो दूसरों की सहायता और अपनों की सहायता के लिए कभी पीछे नहीं हटा। और इसी अच्छाई और साफ दिली की बदौलत हमें वो कीमत चुकानी पड़ी, जिसकी कीमत चुकाते हुए हमारे कई भाई बहन बुजुर्ग बच्चे इस आंधी की भेंट में चढ़ गए। साथ ही हाथ बढ़ाना सब लोग सुने होंगे और सब लोग के प्रयास से आज हमारा देश यहाँ तक पहुँचा है। तो देख सकते हैं स्कूल के द्वारा एक मतलब कि बोलते हैं जिसको झांकी के द्वारा प्रस्तुति किया गया, जिसमें देख सकते हैं बच्चे और बच्चियां बने हुए हैं यहाँ पे अपने अपने, देख सकते हैं जिसमें आपको भगत सिंह मिल रहे हैं। इधर देख लीजिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है जो संविधान के रचयिता है। उसके बाद इधर देख लीजिए, उसके बाद इधर महात्मा गांधी है। यानी कि जितने भी हमारे देश के आज़ादी में जितने भी लोगों ने अपना अहम भूमिका दिए थे, सबका यहाँ पे देख सकते हैं झांकी के द्वारा प्रस्तुति किया गया है। लोगों को कुछ दिखाने का प्रयास किया गया ताकि लोग इससे कुछ सीखे और एक नया भारत का निर्माण करें। आजाद देश के आजाद परिंदे हैं और आजाद परिंदे और आजाद देश में देखिए छोटी छोटी सी बच्चियां, नन्ही नन्ही सी बच्चियां देखिए स्कूल पढ़ने आए। जिस उम्र में इसे खेलना कूदना चाहिए, गांव गली में जाइएगा तो उस उम्र के इसके उम्र की लड़कियां और लड़के खेलते हैं। लेकिन देखिए सबसे बड़ी गर्व की बात है कि इस उम्र में ये पढ़ने स्कूल आए और देखिए इनके हाथों में तिरंगा झंडा लहर रहा है। तो जितना प्रशंसा किया जाए उतना कम है, इनके माता पिता को जितना प्रशंसा किया जाए उतना कम है। क्योंकि कौन सा क्लास में पढ़ रहे हैं? कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं आप। हाँ। बताइए 26 जनवरी के जो आप ये निकाले हैं, मतलब कि जो झांकी आपका जो जुलूस निकल रहा है, बताइए इसके बारे में आप क्या बच्चों के लिए और अपने के लिए जितने भी महान स्वतंत्रता सेनानी है उसका योगदान के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? हम यही बोलना चाहते हैं कि हमारे देश को आज़ादी दिलाने वाले उस महान क्रांतिकारियों को हम सदैव उसका गुणगान गाएंगे और हमारे देश को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपनाना चाहिए और हमारे देश को जो रक्षा किए हैं उसको सदैव हम नमन करते हैं। तो बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, बोलिए किसका नारा था? सुभाष चंद्र बोस। जोर से बोलिए। सुभाष चंद्र बोस। आप लोग का शहीद इतने लोगों ने कुर्बान दिया जान, आप लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जैसा उनका भी क्या तेज से बोले खाए पिए है ना? अरे नहीं भी खाए रहेंगे। जो हमारे देश के यहाँ योगदान रहा जितने भी लोगों का, कम से कम उनका नाम से अगर बोलेगा ना तो वो जज्बा जुनून आ जाएगा। बोलिए भारत माता के, जोर से बोलिए भारत माता की, भारत